हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड जुडिशियरी पेपर के सिलेबस की। तो अदर स्टेट के जैसे ही इस स्टेट के जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन भी 3 स्टेजेज में होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी, दूसरा इंटरव्यू। पहला क्या होता है आपका? प्री होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है, इसको वाइवा भी बोलते हैं। तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा? प्रिलिमिनरी पेपर। तो प्रिलिमिनरी पेपर जो होता है वो होता है 200 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 आवर्स का समय दिया जाएगा। तो प्रिलिमिनरी पेपर जो है टू पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट 1 है, पार्ट 2 उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। इसमें है जनरल नॉलेज। पार्ट 1 में क्या है? जनरल नॉलेज, जो 15 मार्क्स का होगा। इट विल इंक्लूड डे टू डे इवेंट्स अराउंड इंडिया एंड दी वर्ल्ड स्पेशली रिलेटेड टू लॉ। मतलब कह रहा है कि लॉ से रिलेटेड जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास, मतलब इंडिया और वर्ल्ड अराउंड द इंडिया एंड द वर्ल्ड, बस लॉ से रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का हो या इंडिया से बाहर का हो। तो उस पर आपको फोकस करना है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन विल बी मेनली आस्क फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। अब इसमें भी दिया है कि क्या है, किस लॉ से, जैसे इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिसेंट लेजिस्लेशन एंड डेवलपमेंट्स, बट विल नॉट बी कन्फाइंड टू इट। तो कह रहा है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिसेंट जो भी लेजिस्लेशन आएंगे और डेवलपमेंट्स होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और सेकंड पेपर हमारा पार्ट जो प्री का होता है वो होता है लॉ का। वो क्या होता है? लॉ का होता है। तो लॉ में पहला पेपर आईपीसी, जो अभी क्या हो गया हमारा, BNS 2023। और उसके बाद सिविल प्रोसीजर से पूछा जाएगा, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो अभी क्या हो गया, BNSS 2023। इन दोनों का कंपैरिजन करके भी स्टडी करना होगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और BNS को भी अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद एविडेंस, जो कि अभी क्या बन गया हमारा, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इस इन तीनों पेपर जो है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इनको कंपैरिजन करके एक पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद टीपीए है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ, और लास्ट में हमारा है मुस्लिम लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो ये फैमिली लॉ हो गया, ये टीपीए हो गया, और ये टोटल 7 पेपर दिख रहा है। इसके बाद हमारा ये टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे हमारे? 150, और ये 15 मार्क्स का जनरल नॉलेज। टोटल हमारा 200 नंबर का होगा, जो कि 3 घंटा हमारे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे। तो मेंस एग्जामिनेशन जो है 6 भागों में बांटा हुआ है। मेंस जो रिटन एग्जामिनेशन होता है टोटल 6 भागों में डिवाइड है। 7वां हमारा वाइवा हो जाता है। 7वां क्या हो जाता है? वाइवा हो जाता है। तो सबसे पहला पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला पेपर जो होता है उत्तराखंड जुडिशरी में, वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट डे, मतलब करेंट अफेयर। ये क्या हो जाएगा? करेंट इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं लॉ से रिलेटेड, जैसा कि प्री में हम लोगों ने देखा, सेम वही चीज़ें जैसे दिया हुआ है, स्पेशली रिलेटेड टू jurisprudence, इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, रिसेंट लेजिस्लेशन, पार्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड डेवलपमेंट्स। मतलब लीगल रिलेटेड जो भी घटनाएं अभी करेंट में हो रही हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में। ये टोटल पेपर कितने का होगा? 150 का। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पेपर सेकंड है इसमें, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, पेपर सेकंड ये 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर होगा। तो लैंग्वेज पेपर जो होगा इसमें क्या दिया हुआ है, अ पैसेज इन इंग्लिश विल बी सेट एंड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू ऑर्डिनरी लैंग्वेज स्पोकन इन द कोर्ट्स। मतलब कह रहा है कि इंग्लिश में आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट करना है देवनागरी लिपि में, जैसे देवनागरी लिपि यानी हिंदी। ठीक है। हिंदी में क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, जो कि कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 30 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा। और फिर उसके बाद हमारा आएगा इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पूछेगा। इसमें हाँ, अ पैसेज ऑफ हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसलेट इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। फिर उसके बाद पूछेगा
आपको पैसेज दिया जाएगा हिंदी में, उसके बाद पैसेज दिया जाएगा हिंदी में जिसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी 30 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 60 मार्क्स का होगा। और उसके बाद 40 मार्क्स का जो है वो हमारा क्या पूछेगा, इंग्लिश प्रेसाइज राइटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉ पेपर, उसके बाद पेपर फर्स्ट आ जाएगा लॉ का, जैसा कि पिछले पेज में दिए हुआ है। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट ये हो गया लॉ का, 1, 2 और 3 पेपर लॉ के होंगे। एक पेपर करेंट अफेयर का होगा, दूसरा लैंग्वेज का, और तीसरा हमारा हो जाए 3, 4, 5 और 3 पेपर हो जाएंगे हमारे लॉ से रिलेटेड। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ पेपर 1 में होगा हमारा पेपर कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रस्ट, इजमेंट एंड इक्विटी एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर उसके बाद फैमिली लॉ से फैमिली लॉ के क्वेश्चन आएंगे, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से। और उसके बाद है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे टोटल 200 मार्क्स के पेपर फर्स्ट। उसके बाद हमारा है लॉ पेपर सेकंड। लॉ पेपर क्या है, सेकंड। इसमें एविडेंस और प्रोसीजर लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एविडेंस मतलब BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से क्वेश्चन आएंगे। और प्रोसीजर में हमारा CRPC आ जाएगा, CRPC जिसको 2023 में क्या अमेंड किया गया है, अमेंडमेंट करने के बाद BNSS हो गया है। ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉ पेपर थर्ड आ जाता है। लॉ पेपर थर्ड आ जाता है। लॉ पेपर थर्ड में आ जाता है। इसमें रिवेन्यू एंड क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड जो कि हो गया है अभी हमारे, क्या हो गया है, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023। इसको कंपैरिजन करके पढ़ना होगा इन दोनों को। और उसके बाद जो है सेकंड पेपर है यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। मतलब यूपी और उत्तराखंड पहले एक ही में था, तो दोनों पे यही कानून जो है अभी भी लागू होता है, यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। ये टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक और भी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 मार्क्स के। अब इसमें आपको कुछ टॉपिक दिए हुआ है कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है और आपको 14 मार्क्स लाने होते हैं, 1 आवर का पेपर होता है। अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चैप्टर से, तो सबसे पहला है विंडोज़ एंड इंटरनेट, विंडोज़ और इंटरनेट। दूसरा है MS वर्ड, फिर MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। और इच टॉपिक से आपको 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ दिया इस क्वेश्चन सेल है 5 एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन दिस सिस्टम विच हैविंग 4 मार्क्स। और एक पे कितना मार्क्स मिलेगा आपको, एक सही पे 20, यानी कि टोटल 20 × 5 100 मार्क्स के क्वेश्चन होगा। अगर आप एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आपको 14 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन सही कर लेते हो आप, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। 40 मार्क्स चाहिए ना, तो आप 10 4 जा 40 हो गया, अगर उतना ला लेते हो तो आपका हो जाएगा। उसके बाद मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप चले आओगे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या रहा है, द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द जुडिशियल सर्विस विल बी टेस्टेड विथ रेफरेंस टू हिज रिकॉर्ड टू स्कूल। मतलब इसमें आपके स्कूल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड हिज पर्सनालिटी, इस सबको देखा जाता है, परखा जाता है। उसका जो एड्रेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या पूछताछ होती है। द क्वेश्चन विच में बी पुट टू हिम में बी ऑफ अ जनरल नेचर, ये सामान्य नेचर का प्रकृति का क्वेश्चन होगा। ये लीगल नेचर का या एकेडमी से रिलेटेड टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, साफ तौर पे कहा गया है, ठीक है। और इसमें नोट दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन इन वाइवा वास विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिट, मतलब रिटन एग्जाम के साथ इसके मार्क्स को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, इसके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। प्लेस विल डिपेंड। उसके बाद ये पहला हो गया। तो सेकंड नंबर में दिया द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज टू कॉल फॉर वाइवा। कह रहा है कि जो बच्चे, जो आयोग है कमीशन, वो चाहे तो किसी को रिफ्यूज भी कर सकता है इंटरव्यू में बुलाने से, अगर वो कैंडिडेट जो है, कह रहा है कैंडिडेट हु हैज़ नॉट ऑब्टेन सच मार्क्स इन द लॉ पेपर्स एज टू जस्टिफाई सच रिफ्यूजल। मतलब जो जितना
क्वालिफाई नेचर का पेपर, क्वालिफाई डिफाइन किया गया है कि इतना मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। अगर उतना नहीं लाता है कोई स्टूडेंट कैंडिडेट तो उससे रिफ्यूज़ किया जा सकता है, उससे वाइवा के लिए बुलाने से रिफ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल सिलेबस। मेंस का सिलेबस टोटल हमारा हो जाता है